नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी का एंगेजिंग कमेंट आ रहा है, आप सीरियसली इसको देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो भी आपके पर्सनल डाउट्स हैं रिगार्डिंग लॉ और कानून से संबंधित जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चन हैं वो आप पुटअप कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किसी व्यूअर ने हमारा एक पर्सनल मैसेज किया है और जानना चाहते हैं कि एक क्या किसी प्रॉपर्टी पे किसी किराएदार का या किसी जोतदार का, जोत की ज़मीन है तो अगर 12 साल से ज़्यादा कब्जा रहा तो क्या वो उसका मालिक बन सकता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और बहुत लोग शहरों में ऐसा है कि मकान रेंट पे देते हैं और फिर उसको जल्दी से जल्दी 1 साल में 2 साल में कोशिश करते हैं कि खाली करवा के और किसी अन्य किराएदार को दे दिया जाए, कहीं उसका राइट ना हो जाए, मतलब वो इस पे दावा ना कर दे मकान के कब्जे के लिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि डायरेक्टली इसका यस और नो में कोई आंसर नहीं है। ये ऐसा रूल है जो कि डिपेंड ऑन सिचुएशन है। तो पहली बात ये है कि जब आप सपोज कि आप एक मकान में आप रहते हैं और उस पर 12 साल से ज़्यादा से आप उस मकान में रह रहे हैं और उस पर आपका रिटेन कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पहले के समय में कुछ ऐसा होता था कि जो बड़े ज़मींदार होते थे, जोतदार होते थे, तो अपने असामी को, अपने नौकर को, अपने किसी खास व्यक्ति को वो ज़मीन या मकान डोनेट कर देते थे, दान कर देते थे और उसका कोई पेपर नहीं बनता था, कोई पंचनामा नहीं बनता था, कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती थी। अब वही चीज़ें आगे चल कर डिस्प्यूट क्रिएट कर रही है कि 12 साल से ऊपर हम इस जो रहने वाला व्यक्ति है, जो कब्जाधारी व्यक्ति है, वो इस पर अपना दावा ठोकता है कि मैं 12 साल से ज़्यादा दिन से इस ज़मीन पे हूँ या इस मकान में हूँ, तो अब ये मेरा हुआ। और इसी को लेके बहुत सारे जो प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं वो इसी बेस पे चल रहे हैं। तो मैं आपको इसमें कंफर्म करना चाहूँगा कि एक प्रॉपर्टी में एक एडवर्स पोजीशन का एक डॉक्ट्रिन है, जिसको एक नियम बोला जाता है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ एडवर्स पोजीशन। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति का किसी ज़मीन पे 12 साल से ज़्यादा शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा रहा, वो या उस मकान में रहा, तो उसका ऑनरशिप का जो राइट होता है वो उस टेनेंट को, किराएदार को या जोतदार को ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसका कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त हैं। शर्त ये है कि जो ज़मींदार हैं और जो किराएदार हैं उनके बीच में इस ज़मीन को लेके कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। कोई सिविल का, क्रिमिनल का कोई मुकदमा इन दोनों पार्टियों के बीच में नहीं चलना चाहिए। दूसरा, मकान मालिक या जो लैंड का ओनर है, जो ज़मींदार हैं, उसने इस ज़मीन को या मकान को खाली करवाने के लिए 12 साल के बीच में कोई लीगल नोटिस, कोई कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं किया हो। तीसरा, मकान मालिक और जो किराएदार हैं या जो ज़मीन को जोतने वाला किसान है या और उसका जो ज़मींदार है, जो ओरिजिनल मालिक है, इन दोनों के बीच में इस 12 साल के बीच में इस ज़मीन को लेके, इस मकान को लेके कोई मारपीट जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, कोई एक दूसरे के ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए और लीगल किसी तरीका का कोई केस इस पे नहीं चलता पाया जाना चाहिए। अगर 12 साल के बीच में कोई सिविल का, क्रिमिनल का कोई मारपीट या कोई विवाद इन दोनों के बीच में पाया गया तो जो मालिक है कब्जा उसी का रहेगा, जो ज़मींदार हैं कब्जा उसी का रहेगा। लेकिन 12 साल से ऊपर अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक तरीके से रह रहा है, उसको मकान मालिक ने इसको डोनेट किया है, चाहे उन्होंने सिर्फ ज़बानी डोनेट किया हो, उसका कोई पेपर नहीं बना हो, कोई रजिस्ट्री, कोई पंचनामा ऐसा कुछ नहीं बना हो, कोई डीड नहीं बना हो, तो भी 12 साल से प्लस शांतिपूर्वक तरीके से मकान पे या ज़मीन पे कब्जा रहने वाले व्यक्ति उसको उस ज़मीन का या उस मकान का ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है।